हम अक्सर सपनों की बात करते हैं और फिर उन सपनों के रास्ते में जो चुनौतियां आती हैं बिल्कुल। उनकी भी। खासकर तब जब कोई छोटे माहौल से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता है, जैसे कोई छोटे गांव से हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये कहानी हमें मिली है एक लेख से जिसका शीर्षक है अर्जुन के अटूट सपने और दृढ़ता। तो ये अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी है और इसमें ना दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी प्रेरणा सबसे सीधी सादी कहानियों में छुपी होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसी कहानियां ना कहीं हम सबसे जुड़ जाती हैं, क्योंकि शायद हम सब ने कभी ना कभी बाहरी शक या कोई नकारात्मक बात उसका अनुभव किया है। खासकर वो वाला पहलू जब कोई आपकी काबिलियत पर इसलिए सवाल उठा दे कि भाई आप कहाँ से आते हैं, छोटे शहर से या गांव से। तो ये समझना दिलचस्प है कि ऐसी मुश्किलों के बावजूद भी लोग कैसे टिके रहते हैं। यहाँ मतलब जो बात मुझे आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे एक इंसान की अपनी कहानी जिंदगी के बड़े सच बता सकती है, मनोविज्ञान के बड़े सिद्धांत दिखा सकती है। तो चलिए अर्जुन की कहानी में थोड़ा और उतरते हैं। तो जैसा लेख बताता है, अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था, बहुत छोटा गांव, मगर उसके सपने वो गांव की सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है ना? एक तरफ सिमटा हुआ माहौल, दूसरी तरफ असीमित इच्छाएं। और उसे जो सुनने को मिलता था वो सीधी सपाट निराशा थी। लोग साफ साफ कह देते थे, अरे तू ये नहीं कर सकता, तू तो छोटे गांव का लड़का है। ये बात सोचने वाली है। ये सिर्फ हौसला तोड़ने वाली बात नहीं थी शायद। इसमें तो जैसे उसके वजूद पर, उसकी पूरी पहचान पर ही एक सवाल था, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मतलब एक नेगेटिव कमेंट नहीं है। इसे हम एक तरह का स्थान आधारित पूर्वाग्रह कह सकते हैं, सोशल बायस। मतलब किसी की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाना कि वो किस जगह से है, गांव से, छोटे शहर से या किसी खास इलाके से। और ये सोच बहुत आम है, कई लेवल पर दिखती है। लोग मान लेते हैं कि भाई छोटे परिवेश से आया है तो सोच भी छोटी होगी, पहुंच भी कम होगी। ये एक तरह की कंडीशनिंग है समाज की। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि अर्जुन ने इस भारी फैसले को, इस लेबल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्रोत कहता है कि उसने इन बातों को, इन आवाजों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। और ये मानसिक मजबूती का पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम ही होता है। ये फैसला लेना ही कितनी बड़ी बात है, पर उसने सिर्फ फैसला नहीं लिया, उसने उसे जिया। स्रोत में लिखा है कि उसने ठान लिया और फिर हर सुबह पूरी लगन से अपने लक्ष्य में जुट जाता था। और ये कोई मतलब 2-4 दिन की बात नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। लेख में जो भाषा इस्तेमाल हुई है, जरा उस पर गौर करें। दिन हो या रात, मुश्किल हो या आसान, उसने रुकना नहीं सीखा। ये पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार बहता हुआ झरना हो जो रुकता ही नहीं। चट्टान भी आ जाए तो रास्ता बना लेता है। पर ये सवाल मन में आता है कि जब आसपास कोई तारीफ करने वाला ना हो, कोई हौसला देने वाला ना हो, तो इतनी लगन, इतनी शक्ति आती कहाँ से? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर ना वो जिसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसका रोल आता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो आग है जो अंदर से जलती है, किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं, किसी की तारीफ के लिए नहीं, या किसी डर से भी नहीं, बल्कि सिर्फ उस काम को करने में जो खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, या उस काम के महत्व को समझने से जो प्रेरणा मिलती है, वो है ये। अर्जुन के केस में बाहरी दुनिया से तो उसे कुछ नहीं मिल रहा था, कोई शाबाशी नहीं थी, फिर भी वो लगा रहा। इसका मतलब साफ है, उसका लक्ष्य, उसका सपना उसके लिए बाहर की बातों से कहीं ज्यादा जरूरी था। उसने अपना क्यों, अपना वाय बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। अच्छा, यानी बाहर वाले आपकी कीमत समझे ना समझे, आप अपनी नजर में अपने लक्ष्य की कीमत समझते हैं। पर क्या ये सच में इतना आसान होता है? लगातार लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं और आप टिके हुए हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा मानसिक ताकत लगती होगी। आसान तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए जबरदस्त आत्मविश्वास चाहिए, और जिसे मनोविज्ञान में सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। मतलब अपनी काबिलियत पर पक्का यकीन वो चाहिए होता है। ये विश्वास कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, भले ही अभी नतीजे ना दिख रहे हों। और इसके साथ साथ निराशाओं से, असफलताओं से उभरने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। अर्जुन की कहानी में ये सारे तत्व दिखते हैं, साफ दिखते हैं। वो सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा था, वो लगातार दिमागी बाधाओं को भी पार कर रहा था। और ये सफर अक्सर बहुत अकेला होता है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शायद सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी। गांव वाले, वही लोग जो कहते थे तू नहीं कर सकता, वो शायद मन ही मन मान चुके थे कि भाई ये लड़का थक हार कर बैठ जाएगा या फेल हो जाएगा। उनकी नजर में शायद ऐसी जिद का कोई मतलब ही नहीं था। पर स्रोत बताता है
कि जब सब सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, तभी अर्जुन ने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि शहर के एक अच्छे माने हुए कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, बहुत अहम। और गांव वालों का रिएक्शन, लोग हैरान हो गए। ये सिर्फ अर्जुन की कामयाबी पर हैरानी नहीं है, ये असल में उनकी अपनी सोच पर, उनके अपने बनाए हुए दायरों पर, उनके पूर्वाग्रहों पर एक चोट भी है। जब कोई इंसान उन हदों को तोड़ देता है ना, जिन्हें समाज ने या उन लोगों ने खुद ही सच मान लिया था, तो ये चीज दूसरों को भी मजबूर करती है कि वो अपनी सोच पर दोबारा गौर करें। ये दिखाता है कि बातें, शक, ये सब हवा में हो सकते हैं, लेकिन जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो एक ठोस सच्चाई बन जाता है। उसे नजरअंदाज करना फिर मुश्किल होता है। तो अर्जुन की सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, उसने गांव के सोचने के तरीके को भी एक तरह से चुनौती दे दी थी। इस हैरानी के पीछे क्या सिर्फ एक सरप्राइज वाली भावना थी, या कुछ और भी हो सकता है? जैसे हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी खींच भी हुई हो कि अरे, जिसे हम कम समझ रहे थे वो कैसे आगे बढ़ गया। हाँ, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। इंसानी भावनाएं सीधी नहीं होती, जटिल होती हैं। हैरानी के साथ थोड़ी असहजता भी हो सकती है कि अच्छा, हम तो इसे ऐसा समझते थे, ये तो कुछ और ही निकला। कुछ लोगों में शायद ये देखकर प्रेरणा भी जागी हो कि भाई, अगर अर्जुन कर सकता है तो शायद हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, या हम खुद भी कुछ बड़ा सोच सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि अर्जुन के नतीजे ने एक बातचीत शुरू कर दी। भले ही वो जाहिर ना हो, पर अंदर ही अंदर जरूर हुई होगी। उसने ये दिखा दिया कि छोटे गांव का लड़का होना ये कोई आखिरी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सब के बाद अर्जुन का वो एक वाक्य आता है जो शायद पूरी कहानी का निचोड़ है। जब सब हैरान थे, उसने बस इतना कहा, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रुकते नहीं, थकते नहीं और कभी हार मानते नहीं। अब ये सुनने में तो एक अच्छा सा कोट लगता है, पर क्या इसमें वाकई उतनी गहराई है? चलिए इसे थोड़ा सा खोलते हैं। रुकते नहीं, इसका क्या मतलब है यहाँ? रुकते नहीं का मतलब है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सफर में रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, ऐसे पल भी आएंगे जब लगेगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन जो रुकता नहीं है ना, वो उन रुकावटों को पार करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ये सिर्फ फिजिकली चलते रहना नहीं है, ये मेंटली भी, मानसिक रूप से भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, ध्यान भटकने नहीं देना है। ये है दृढ़ता का पहला पिलर। चलते रहो, चाहे स्पीड कमी क्यों ना हो जाए। और थकते नहीं, क्या ये सिर्फ शारीरिक थकान की बात है या कुछ और? शारीरिक थकान तो देखिए स्वाभाविक है, वो तो होगी ही, लेकिन यहाँ जोर शायद मानसिक और भावनात्मक थकान पर ज्यादा है, मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन पर। लगातार कोशिश करते रहना, खासकर जब नतीजे नहीं दिख रहे हों या चारों तरफ से नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही हों, तो इंसान दिमागी तौर पर थक जाता है, उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। तो थकते नहीं का मतलब है इस दिमागी थकान के बावजूद अपने अंदर के जोश को, उस जुनून को बनाए रखना। ये अंदरूनी ताकत की बात है। अपने लक्ष्य के प्रति जो कमिटमेंट है, वो आपको थकने के बाद भी हारने नहीं देता। और फिर आखिरी हिस्सा, कभी हार मानते नहीं, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, सफर में नाकामयाबी तो आएगी ही, असफलताएं मिलेंगी। ऐसा शायद ही कोई हो जो बिना गिरे, बिना ठोकर खाएं अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो हार मानते नहीं का मतलब है गिरकर दोबारा उठ खड़ा होना, असफलताओं को एक सीख मानना, एक सबक मानना, उन्हें सफर का अंत ना मानना। ये वो माइंडसेट है, वो सोच है जो कहती है, ठीक है, ये कोशिश काम नहीं आई, पर मैं नाकाम नहीं हुआ हूं। ये जो लचीलापन है, ये जो बाउंस बैक करने की काबिलियत है, यही आखिर में सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये असल में कामयाबी के लिए जो जरूरी मानसिकता चाहिए, उसका पूरा नक्शा है। लगातार चलना, दिमागी सहन शक्ति और हार ना मानना। तो अगर हम अर्जुन की कहानी और उसके इस वाक्य से जो मुख्य सीख है, उसे समेटना चाहें, तो वो क्या होगी? क्या ये सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में है, कड़ी मेहनत? कड़ी मेहनत तो है ही, वो तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये माइंडसेट के बारे में है, मानसिकता के बारे में। पहली सीख तो है आत्मविश्वास और बाहरी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने देना, अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करना। दूसरी सीख है अंदरूनी प्रेरणा का महत्व, अपना क्यों इतना मजबूत रखना कि बाहर से तारीफ मिले या ना मिले, आप चलते रहें। और तीसरी जाहिर है दृढ़ता, यानी लगातार कोशिश करना, थकने पर भी लगे रहना और असफलताओं से सीखना, हार ना मानना। ये कहानी यही बताती है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, सही सोच और अटूट लगन से उन्हें बदला जा सकता है। टैलेंट अपनी जगह है, पर दृढ़ता वो खेल बदल सकती है। ये बात बहुत गहरी है। तो अर्जुन की कहानी हमें एक तरह से याद दिलाती है कि जो सीमाएं हैं
वो अक्सर बाहर होने से ज्यादा हमारे अपने मन में होती हैं या फिर समाज हम पर थोप देता है, और उन सीमाओं को तोड़ने की ताकत हमारे अपने इरादे में है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि अर्जुन का जो संघर्ष था, छोटा गांव बनाम बड़े सपने, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में ऐसी सीमाओं का सामना करते ही हैं। ये सीमाएं सामाजिक हो सकती हैं, पैसे की हो सकती हैं, या कई बार तो हमारी अपनी बनाई हुई दिमागी रुकावटें होती हैं। अरे मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन की कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, हम किन हालात में दूसरों की आवाज़ों को, चाहे वो बाहर से आ रही हों या हमारे अपने अंदर के शक हों, अपने सपनों पर हावी होने देते हैं। और शायद अर्जुन का तरीका हमें एक रास्ता दिखाता है, अपनी अंदर की आवाज़ पर यकीन करना, अपने लक्ष्य पर डटे रहना, और ये मानना कि हम कहाँ से आए हैं ये हमारी काबिलियत की आखिरी परिभाषा नहीं है। इस कहानी से हम अपनी ज़िंदगी की रुकावटों से निपटने के लिए क्या सीख सकते हैं, ये सवाल शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।